कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। तो तू के स्थान पर नु हुआ है, नु के स्थान पर तू हुआ है। तो तृतीय आदि विभक्ति में नु के परे कोई भी विभक्ति प्रत्यय आता है तो वह क्या हो जाता है? आप बोलो कैसे? पुरुषाह शब्द बनाओ, कैसे बनाए पुरुषाह? थोड़ा सा अनुवृत्ति कर लें। मूल शब्द क्या है इसमें? पुरुष। क्या है? आकारांत। अभी विसर्ग कहाँ से आ गया? विसर्ग कहाँ से आ गया? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विसर्ग में कौन सा सूत्र? ये क्या था? सी। सी में क्या लोप किया? तो बचा सा। रेप से क्या करे? विसर्ग में गया। चलो अब तुम बनाओ पुरुषाह। कैसे बना? मूल शब्द क्या है? ये मूल शब्द लेके चल रहे हैं। अब पुरुषा बनाओ, क्या है? हाँ बोलो, विभक्ति बोलो ना। तो ये कौन सा वचन है? सी औ सी औ जस। पुरुषा बनाओ, कैसे बनाया? नहीं, पहले बनाओ। पुरुष शब्द है ना, पुरुष में क्या आ गया? हाँ, जाकर अनुबंध हो, सा बचा, फिर हाथ बचा, फिर सामने स्वर आने पर वो दीर्घ हो जाए। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। अरे सूत्र लगाओ ना, सूत्र से जसी, जसी सूत्र आया है। जसी परे लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है। जसी परे सूत्र ही दिया है। ये जस है कि नहीं? तो जसी हो गया, जसी अन्य सूत्र विभक्ति चल गई, तो जसी परे इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ पुरुष, पुरुषा। और अब यहाँ क्या बचा था? ये आ है, तो आगे क्या करे? आ का लोप हो जाएगा, फिर क्या बचा? पुरुषा। ऐसे बना ये बनाओ। पुरुष मूल शब्द था, उसमें लिंग और लिंगा के बाद आकार है और फिर अब अम विभक्ति आएगी। तो मूल शब्द क्या है? और विभक्ति क्या है? अम। फिर पुरुष में जो लिंगा आकार है उसका आकार लोप से लोप होगा। इसका लोप कर दें, इसके आकार का। पुरुष आकार का लोप कर दिया। अब हम क्या करें? संधि कर देंगे, बन जाएगा। हाँ, तो सीधी संधि क्यों नहीं की? पुरुषाम बन जाता है।
है? समाज स्वर्ण की मध्य में पुरुषम होता है। पुरुष बनाना क्या था? पुरुषम। पुरुषम। तो क्या बन गया? पुरुषम। पुरुषम बन गया। चलो ठीक है। पुरुषान बनाओ। ये कैसे बना? हाँ? क्या वहां पर फिर हो? चलो तुम बनाओ, तुम बनाओ। हाँ पुरुषान। हमें क्या पता नहीं है। क्या लगा है? पुरुष प्लस सस। इसका शय लोप हो जाएगा, अस बचेगा। किस इसका लोप करो? हाँ अब बचा अस, फिर अब शय का न हो जाएगा। किसका क्या क्या, क्या करो? समान स्वर्ण देगी भवती से शय और अ पुरुषा हो जाएगा। सूत्र बोलो ना। समान स्वर्ण देगी भवती। नहीं पहले सूत्र बोलो ना। शशि सस्य ना, तो वो सूत्र बोलो ना। शशि सस्य च न। हाँ तो इससे स का तो न हो जाएगा लास्ट वाले का, और ये दीर्घ होगा। इसका क्या करो? शशि सस्य ना, क्या सूत्र होगा? शशि शशि के सस्य का ना हो जाए, ऐसा है सूत्र का। तो इसका क्या कर दे? का तो न, तो अन हो गया। हो गया। अब क्या करें? और यहाँ दीर्घ हो जाएगा। क्यों? समान स्वर्ण दीर्घ भवती पुरुष प्लस ठीक है, ठीक है। तो क्या बन गया? पुरुषान हो गया। ठीक है। अब ऐसे सूत्र लगाओ। पुरुषेण। हाँ बना दे, बनाओ। आंसू, हाँ बोला। पुरुषेण शब्द है। पुरुषेण। पहले तो बताओ मूल शब्द क्या है? पुरुष शब्द है, यही चल रहा ना। अब इसमें क्या करें? ये पुरुष लिख दिया। अब क्या लगाए? विभक्ति। विभक्ति लगाओ टा। ठीक है, टा टा विभक्ति लगी। फिर कौन सा? इंटा। बहुत अच्छा। पुरुष धन इन, ये टा का क्या हो गया? इन हो गया। अब क्या करें? हैं? ए वर्ण ए का अर्थ क्या होता है? क्या हो जाता है ये? नहीं, ये किसको करना है? हाँ, लिंगांतकारे लोपम भवति। लिंगांतकार का ए हो जाएगा, लोप नहीं। लिंगांतकार का क्या हो जाएगा? ए, और परस्य लोपम। तो ये बन गया पुरुष है। और ई का क्या कर दूं? ई का लोप करूं? ठीक है। अब ये इंटा में ना हलन था कि पूरा था? पूरा था। हाँ बोलो ना, करो। कैसे करें? अब ये ना पूरा है कि हलंत है? पूरा है। अब धन ना आ गया। अब बोलो, अब क्या करूं? वो सूत्र बोलो। रा शा और री आने पर स्वर्ग स्वर्ग या रा ला
कवर्ग और पवर्ग आने पर नाकाड़ा हो गया, ना का ना हो जाता। वो सूत्र है यार। तो अब क्या बन गया ये? ठीक है, पुरुषण बन गया। ठीक है, अब पुरुषाभ्याम बनाओ। ये बनाओ, ये कैसे बना? मूल शब्द ढूंढो, क्या है? चलो मूल शब्द बताओ। भ्याम क्या है? शब्द क्या है? पुरुष। क्या बनाऊं? पुरुषाभ्याम बनाना है तो इससे ही सूत्र लगेगा। ओकारो दीर्घम, हाँ, जो चार लगा। गोष्पति। हाँ तो ओकारो क्यों बोल रहे हो? अकारो दीर्घम गोष्पति। हाँ तो सुनो, अकारो दीर्घम घोषति। अकार क्या होगा? वहाँ पर पुरुष का जो शाह है उसको लिंगांत को दीर्घ हो जाएगा। अकार मूल पुरुष है ना? हाँ। तो किसको दीर्घ करूं? शाह को, शाह की आ को दीर्घ होगा, लिंगांत अकार को दीर्घ हो जाएगा। काय क्यों हो जाएगा? क्योंकि घोष है ना आगे। घोष कहाँ है? है आधा। हाँ ठीक है। तो पुरुषाभ्याम, तो फिर भाग का लोप कर दूं? नहीं, शाह को दीर्घ कर देंगे, संधि कर देंगे। पुरुषाभ्याम, ठीक है। पुरुषेभ्या, हाँ पुरुषेभ्या। पुरुषेभ्या, मूल शब्द क्या है? विभक्ति क्या है? विस। तो अब क्या करूं? क्या करूं अब? हाँ बोलो, भिस है। हाँ नहीं तो पुरुषेभ्या है। हाँ हाँ, भ्यास भ्यास भ्यास। हाँ बोलो, क्या करना है? एक मिनट, हाँ बोलो। अकारो, जी अभी अकारो दीर्घ, अकारो भूषम दीर्घ, अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र, इसके परे शाह के परे सीधा पुरुषेभ्या है, तो सीधा बनाओ। विस के पहले अकारांत आए तो उसका केस हो जाता है। शुद्ध बताओ ऐसा। विषय सेवा तो वो तृतीया व्यक्ति का है। विषय सेवा जो है वो तृतीया मनाया जाए। भ्यस शब्द है, भ्यस। अब पुरुष से भ्या बना है, तुमने यहाँ तक तो ठीक बता दिया। अब पुरुष से भ्या बनाना है। हाँ तो लगाओ ना शुद्ध। धुटी बहुत ते, धुटी आने पर धुटी बहुत बहुवचन हो। क्यों, क्या है? बहुत शब्द पे ध्यान दो। यदि एक वचन होता, द्विवचन होता तो कौन सा वचन है? बहुवचन है। क्योंकि भाई यदि बीच में भी तो आया था ना द्विवचन में, वहां धुटे होने पर बहुवचन में जो क्या हो जाएगा? लिंगांतकार का ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे? दुटी बहुत से पुरुष से आकार, और ज्यों की तो विभक्ति क्या है? भ्यस। अब क्या करूं इसका? क्या इसको क्या करूं? भ्यस का तो इसका क्या कर दूं? भ्या, विसर्ग किया भ्यस का। विसर्ग अंत नहीं करना ना। हाँ तो क्या बन जाएगा वो? पुरुषेभ्या। पुरुषाय बनाओ, पुरुषाय।
मूल शब्द क्या है? पर विभक्ति क्या लगाऊं? हैं? पुरुष धन क्या लगाऊं? गे एक ही मात्र लगाओगे नहीं है? अब लगाओ सूत्र क्या लगाओगे? गेन या गेन या एक सूत्र आया था ना, पुरुष धन क्या कर लो? या पूरा है कि आधा है? पूरा ठीक। हाँ, अब या बन गया ना ये या। अब गे के स्थान पे क्या हो गया? या। अब क्या करें? अब उसका दीर्घ हो जाएगा। कौन से सूत्र से? आकारम दीर्घम घोषवती। तो ये क्या है? घोष है या कि नहीं? पक्का? हाँ ठीक है। क्या बन गया? पुरुषाय। हाँ अब बनाओ पुरुषार्थ। मूल शब्द क्या है? हैं? हाँ बोलो, तुम बना रहे बोलो, पुरुषार्थ बनो। नहीं पहले तो बताओ क्या है सब मूल? विभक्ति क्या है? गैसी गैसी। अब क्या करें? नहीं पहले तो क्या करो? गैसी गैसी में क्या करें? हाँ गैसी गैसी रात। गैसी रात शुद्ध है ना, तो गैसी के स्थान में क्या हो गया? रात करूं कि आत? वहाँ रात लिखा है। हाँ वो राम से आ निकले आत। आत अलंत है कि पूरा है? अलंत ठीक। गैसी रात गैसी रात। अब क्या करें? अब इसकी जो समानस वर्ण आ उसमें पुरुष शब्द में से आ निकलेगा, इसमें से आ समानस वर्ण दीर्घ हुआ कि पुरुष शब्द था धन आत, क्या बन गया? पुरुषार्थ ठीक है। पुरुषस और बनाओ। हाँ विभक्ति क्या है? ज्ञंस ज्ञंस। हाँ गैसी। हाँ तो बोलो ना गैसी स्या। गैसी स्या सूत्र से क्या बना देंगे? हाँ तो पुरुष शब्द था और क्या था? गैसी 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 गैस गैस। और गैसी गैसी कर दूं तो पंचमी बन जाए। यदि इसमें ई लगा दें तो क्या बन जाएगी? पंचमी। और ये हटा दें तो हाँ। तो अब क्या? अब इसका क्या करूं? रसी स्या क्या बन गया? गैसी स्या सूत्र आया ना एक, तो अब क्या बन जाएगा? अब सीधी संधि हो जाए। तो इसका कुछ नहीं करूं? क्यों? अरे ये तो संधि करो ना, घूस। पर घूस आने पर जैसे अब तुमने पहले कहा था, पहले किया था ना, पुरुषार्थ में किया था वो। यहाँ मान लो कहीं और भी शब्द आ जाए तो घूस है कि नहीं? ये क्या है? तो ये बोलो ना सीधा। अभी यहाँ वो संधि प्रसंग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ व्यंजन के साथ भी वर्णन हो रहा है कि नहीं? आगे भाव में व्यंजन था कि नहीं? फिर भी आपने क्या किया? दीर्घ किया ना। किससे किया? हाँ ये सूत्र यहाँ पे संधि। अब संधि के सूत्र यहाँ लागू नहीं होंगे अभी। तो यहाँ क्या हो गया? ये अघोष था। अघोष होने से ये दीर्घ नहीं होगा। पुरुषस
जो का तो बन जाए। ठीक। पुरुष यो पुरुष योग में महाराज जी ओस विभक्ति लगेगी। पुरुष मूल शब्द है, उसमें ओस विभक्ति लगेगी और फिर सूत्र लगेगा ओसीचा। ओसीचा, ठीक है। हाँ, और ओस पर होने पर लिंगांत आकार में एकार आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। कैसे बोलो? ये हो गया बात। मूल शब्द क्या है? पुरुष। तो क्या आदेश क्या करना है? पुरुष धन ओस ऐसा रहेगा। हाँ, तो फिर क्या आदेश होना है? लिंगांत आकार को ए आदेश हो जाएगा। ये नहीं, या बना दो रहा। या बनाना है कि ये बनाना है? या बनाना है। या बनाना है, लेकिन पहले ये बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक ठीक। क्या बना रहे थे अपन? पुरुष यो, ये बना रहे। तो क्या बना रहा? पुरुष है। पुरुष था, फिर क्या आ गई? ओस विभक्ति आ गई। ओस विभक्ति आने से क्या हुआ? ओसी चाहा। ओसीचा सूत्र लग करके लिंगांत आकार को ए आदेश हो जाएगा। लिंगांत आकार का ये हो गया। ठीक। ओसी जो को तरह कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ए के सामने असवर्ण आने पर आय आदेश हो जाता है। हाँ, ये ए आय, ये आय सूत्र है, क्योंकि आ अश्वर्ण है। अश्वर्ण आने पर ये आय ओ ये, और यदि ये है तो क्या हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। आय, और ओस जो कहते हैं। ओस जो का जो। अब क्या करें? फिर इसके बाद या आ गया, ये इसमें संधि कर दो। व्यंजन स्वरम परमाणु ये ए का आय हो जाने पर इसका क्या करूं? इसका ए का ए तो चला गया और कैसे? साधारण हो गया। चला कैसे गया? वो ए आय सूत्र से ए के स्थान पे तो आया। हाँ, ये बोलो ना, ए के स्थान पर ही आय आया है। तो ये तो चला गया अपने आप ही। अब तो आय हो, साधारण बचा, तो अब सबकी संधि हो जाएगी। आय हलंत है कि पूरा है? आय या हलंत है। हलंत है। अब बोलो क्या? सबकी संधि हो जाएगी। क्या बनेगा? पुरुष योस। ये हलंत हो गया था ना पुरुष, हाँ, तो अब आय मिल जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और या में ओ मिल जाएगा, तो या भी पूरा हो जाएगा, पुरुष योस बन जाएगा। फिर इसके बाद सा है, तो वहाँ का रेप शोर विसर्जन यहाँ से विसर्ग हो जाएगा। पुरुष यो। हाँ, पुरुष योग हो जाएगा। पहले क्या किया? पहले ओसीचा सूत्र लिया। ओसीचा सूत्र लिया। ओसी से जो से का अर्थ क्या है? ओसीचा सूत्र से लिंगांत आकार के स्थान पे ए आदेश। ये बस ये आदेश। पहले ये करना, ओसीचा सूत्र से ये करना। ये करने के बाद फिर सूत्र लग गया ए आय। आय सूत्र के बाद उससे ए के स्थान पे आय हो गया। फिर उसके बाद सीधी संधि हो गई। संधि कर अंत में सा बचा, तो रेप शोर विसर्जन यहाँ से उसका विसर्ग हो गया। ठीक है। अब एक और कठिन शब्द है, पुरुषाणाम। हाँ, इसमें लगे आम व्यवस्थी लगाई वाला आम व्यवस्थी लगाने के बाद महाराज जी नाम पहले तो मूल शब्द क्या है? पुरुष। फिर विभक्ति क्या लगाऊं? आम। हलंत है पूरा। आम हलंत है के पूरा? कहते हलंत है राम। हलंत पूरा नहीं है, आम हलंत है। हाँ, तो ठीक है। कौन सा? नू का आगम। क्यों करोगे? पुरुष शब्द का आकार का दीर्घ हो जाता है। नू आगम आपने क्यों किया? क्यों? सूत्र बोलो ना, आमी चा नू। हाँ, तो बोलो ना, आमी के आने पर, आम के आने पर नू का। हाँ, ये जरूर बोलना, आमी चा नू। एक सूत्र है ना, आमी चा नू। आमी चा नू। तो इसमें क्या हो गया? नू आगम हो गया। अब
इसका क्या करो? इसका लोप हो जाएगा, अनुबंध पूर्व अनुबंध। उसको बोले बड़ा बनाना पड़ेगा, जिसका पूरा साथ होना आप पहले क्या बनाओ? अभी उसके आगे को ऐसे पहले लोप करने के बाद बनेगा, ठीक है? उसका लोप कर देंगे, नहीं लोप कर दिया लो। जी। अब उसका लोप करने से ना तो बचेगा, ना तो बचेगी ना। अब ये आएगा जिसका दीर्घ होगा ना, उसका आ ना दीर्घ कैसे होगा? दीर्घ हो जाएगा उसका दीर्घ, क्या हमने दीर्घ कर दिया था, हम दुआने सीधे आम के दो बनाने से बोलो। हो जाता है। दीर्घ मामी सनु से हैं? आम परे होने पर लिंगात आकार का दीर्घ हो जाता है। किसके पड़े होने पर? ना आम और ना अंत्य में परे होने पर सूत बोलो। दीर्घ मामी सनु, दीर्घ मामी सनु। हाँ, दीर्घ मामी सनौ। हमने भाई जी क्या किया था, बनाया था, हमने आम में से आया, आम के आने पर इसका न्यू होता है। ऐसा कशु नहीं करना, वो जो लिखा है वही लगाना, आप उनको अपनी बुद्धि नहीं लगाना। आने पे तो दीर्घ होगा महाराज जी। नहीं, आमी दीर्घ मामी सनौ, दीर्घ मामी सनौ। आमी आने पर सनौ, सनौ होने पर क्या हो जाएगा? लिंगात आकार का दीर्घ हो जाएगा। लिंगात आकार का दीर्घ, लिंगांत आकार का क्या हुआ? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो गया, ये हो गया। किस कारण से हुआ? आम परे होने पर दीर्घ, वही बोलो सो दीर्घ। दीर्घ मामी सनु। हाँ, दीर्घ इसका अर्थ क्या है? लिंगात आकार के वास ना अंत में हो, अनंत में हो और आम विभक्ति हो परे होने पर। हाँ, सनौ। सनु हाँ, आमी, आमी आमी भी हो और भी हो, नकार भी हो अंत में, बीच में, हाँ। तो लिंगात आकार का दीर्घ होगा। तो अब क्या कर रहे हैं? हमारा जी नाम काढ़ा बनाना है। संधि करना है। हाँ, और सा आमी। अब इसको क्या कर रहे हैं? संधि करना है। नाम की आके साथ कर दो, हाँ, व्यंजन पर व्यंजन, ये व्यंजन आ गया ना, तो अब व्यंजन को इसमें जोड़ूं कि इसमें जोड़ूं? नाम बनेगा ये। अब क्या बनाए? इसको दीर्घ कर दिया और अब ना किस में मिल गया? हाँ, क्योंकि वो व्यंजन, हाँ, तो उसको नाम। अब क्या करें? रा, सा और री, री, री बोलो, उच्चारण है ये, तुम्हारा उच्चारण ये होता है री। हाँ, क्या गया? रा, सा, री आने पर और स्वर या रा, ला, वा, कवर्ग और पवर्ग आने पर क्या हो जाता है? हाँ, ना का ना हो जाता है, इसका ना बन गया ना, पुरुषा। हाँ, ठीक है। महाराष्ट्री जी, ये जो सनौ शब्द है, जिसमें जो सनौ शब्द है, दीर्घवामी सनौ, तो सा और ना, ये दो शब्द है ना इसमें? नहीं, सनौ शब्द है, विभक्ति है, सा वह ना, दो विभक्ति नहीं है, सा नहीं है। नहीं, दूसरी अलग ये ना सनौ, सा ना वह ना, नहीं वह ना सनौ है ना महाराज जी, सनौ क्योंकि सनौ करेंगे तो दूसरी विभक्ति थोड़ी है, आने पर, सा ना आने पर। द्विवचन है महाराज जी, द्विवचन है ये सनौ। नहीं, कहीं सा भी सनौ आएगा। अकारांत है ना, अकारांत। सप्तमी विभक्ति कब बनाओगे नकारांत की? सा और ना में ना के आने पर दीर्घ हो जाता तो है। सा और ना के आने पर आने पर नहीं निकलेगा। कहीं सनौ आगे जो है आएगा ये कि सर्वनाम सप्तमी का एक वचन है, सनौ। हाँ, सप्तमी का एक वचन हाँ, तो है, दो चीज है। द्विवचन नहीं, एक वचन है। यदि सा और आप वो देख लिया मैंने, सा द्विवचन होगा ये सनौ। सनौ तो एक वचन है। नहीं, कहीं का आगम भी होता है ना, सुरामी सर्वतः, एक सूत्र आएगा आगे, तो सा का भी आगम होता है सर्वनाम में, तो वहाँ सर्वेक्षण बनता है। नहीं, बस सनौ पर ध्यान पे देखो, यहाँ एक कौन सा सूत्र था वो? दीर्घ मामी सनौ,
तो दीर्घ और शनव यानी जो सा है, सा भी लेना क्या वहां? दो शब्द आएंगे तो अभी अनु का आगम हुआ, कहीं सु का आगम भी होगा, तो सु का आगम जब सर्वनाम बनाएंगे तो आगे बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, आगे आगे तो आएगा उसमें एक सूत्र शनव। हाँ, ना के मतलब आम के पड़े होने पर सु का आगम हो जाता है, सर्वेश्याम बनाएंगे वहाँ पर। टीकाकार ने ऐसा दिया नहीं है, टीकाकार देखो ऐसे लिंगम दिगम आपदे सनामी परे है, उसमें है। अच्छा, ज्ञान में 3 लिखा है, इस टीका में तो नहीं दिया इन्होंने। उसमें एक ही है, इसमें लिखा है सा और ना, ठीक है। तो सा जो है, सा और ना ऐसा ले लो, सा ना। और एक तृतीयाद जो तू परादि है ना, इसमें भी तू शब्द जो है नू शब्द है वो, तो नू लाना उसमें लिखा। नू शब्द जो है, नू का उन्होंने तू किया है। अब कौन से सूत्र से तू किया माता जी दिया कुछ देखो। अब जैसे ऊ शब्द लेना हम, हाँ, तो नू का यू है वो, तो पर वो ता बना दिया इन्होंने ना। उच्चारण के लिए कहो या किसी व्याकरण से ना का ता बनता हो तो तू लिख दिया हो, अभी अपन की सिद्धि में नहीं आया। पर मूल शब्द क्या है वहाँ? नू ही है, लिखा तू है, सभी सब में तू ही है, इन्होंने भी तू ही लिया है, लेकिन वहाँ समझना क्या? नू समझना। चलो आज रूप बना दिए, राजा बेटा होगा सब। अब ऐसे अब सीधे अब हम सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, सीधा दे देंगे शब्द, और शब्द के पूरे रूप चलाओ। अब जितने अकारांत आएंगे वे सब इसी समान चलाना है। एक आध सूत्र याद किया अभी खैर पूरा नहीं हुआ। अभी कौन सी भक्ति चल रही है? सूत्र नंबर बोलना। सूत्र नंबर 150, पेज नंबर 66। नामी कर परः प्रत्यय विकार आगमस्थः शीशम नु विसर्जनीय शांत रूपी नामी कर परः प्रत्यय विकार आगमस्थः शीशम नु विसर्जनीय शांत रूपी। नामी करेभ्यः परः प्रत्यय विकार आगमस्थः सी साम आपद्यते। अब नामी करेभ्यः, अब ये करेभ्यः कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है? नहीं, हाँ कौन सी है? हाँ ठीक है। नामी आने पर, का आने पर और रा आने पर, तो मूल शब्द क्या बना दिया? नामी कर। देखो कैसा सूत्र बना दिया है। अब नामी कर का रूप चलाया इन्होंने, नामी कर, अब इसका रूप चला दिया इन्होंने, इकट्ठा बना दिया, शब्द बना दिया। अर्थ मत पूछना इसका क्या है, अर्थ नहीं, शब्द बना दिया। हाँ नहीं, व्यंजनांत हो गया ना का। तो नामी, तो अभी अपन क्या करना है यहाँ है? नामी का रा पर। हिंदी क्या है? नामी आने पर, का आने पर और रा आने पर, तो नामी का रा पर। संधि करो इसकी, नामी कर परा की। नामी धन का, धन रा और धन परा। परे आने पर क्या कहना है? परे क्या? प्रत्यय विकार आगमस्थि।
पहले तो क्या हो, नहीं, नामी हो, फिर क्या हो, का हो, अथवा तीनों, तीनों नहीं चाहिए, नामी हो, का हो, रा हो, परे, परे क्या हो, नहीं, परे 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 आने जाओ, प्रत्यय हो, विकार हो, आगम। विकार का अर्थ होता है आदेश। जब किसी चीज में आदेश कर दिया तो उसको विकृत कर दिया, जैसे ज्ञसी रात, अब ज्ञसी के स्थान पे आपने क्या कर दिया, आद कर दिया, आदेश हो गया, तो विकार आने आदेश। और आगम किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे, जैसे नू का आगम किया था, तो आगम प्रत्यय आने पर, प्रत्यय जानते, जैसे प्रत्यय क्या आया था, या का प्रत्यय कर दिया, तो या हो गया प्रत्यय, और विकार क्या हो गया, आदेश। आदेश क्या हुआ, किसी भी चीज के लिए अक्षर का, अब अपन बहुत सारे आदेश पढ़ के आए, आदेश पढ़े नहीं ना बनना कि फलाने का आदेश, सा का आदेश कर दिया, या हाँ, सूत्र आया था, हाँ, तो आदेश कर दिया। आदेश का अर्थ होता है विकार। दूसरा, इन्होंने आदेश का दूसरा नाम क्या दिया, विकार। अभी अपन पढ़ रहे थे आदेश, अब उसका नाम इन्होंने दिया विकार। अब फिर क्या कर दिया, आगमस्त, आगम। ये तीन क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए, तो शी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। शी कौन सी विभक्ति है, शी है, सी कौन सी विभक्ति है, सी सा है ना, सा, तो सा को सी कैसे बना दिया, सी तो बना ही दिया है, सी तो है ही, अभी आएगा रूप, आया नहीं आएगा। सी के, सी का नु विसर्जनीय शांत रूपी, नु और विसर्जन अंतर पे आने पर, नु और विसर्ग बीच में आ जाए, पहले तो क्या हो, नामी हो, का हो और रा हो, आगे प्रत्यय हो, आदेश हो और आगम हो, इसके बीच में यदि कोई विसर्ग आ गया तो, और नु आ गया तो भी सा का सा हो जाए। तो अभी अपने पास से आए नहीं, अपन को तो अभी क्या रखना है, नामी कर परा प्रत्यय विकार आगमस्त सी संभवती। अभी अपन को कौन सा सूत्र चलाना है, कौन सा चल रहा है अपन का, हाँ, कौन सा, सप्तमी है ना, सप्तमी बना रहा है ना, हाँ, पुरुष अपन, पुरुषु, पुरुष तो बन गया था, अब पुरुष धन सुप, पुरुष धन सुप, पुरुष तो बन गया ना, पुरुष तो बन गया था कि नहीं, पुरुष धन ओस, सीधा अपन बना के आ गए। अब आना है पुरुष धन, क्या कर रहे हैं, सुप। अब इसमें क्या करना है, इसको क्या करे, पा को लोप कर दो। अब क्या बचा, सु। अब क्या करें, बोलो, दुटी बहुत त्वे, पहले बहुवचन है कि नहीं, तो इसका क्या करें आओ, और एक साथ धोट है कि नहीं है, धोट है, तो क्या करना है, और इसको ज्यों का तो रखूं कि लोग कर, तो क्या बन गया, पुरुषेषु।
अब क्या करना है? अब ये सूत्र लगेगा नामी कर्म हाँ, अब ऐसा यहाँ तक अपन पूर्व सूत्रों से आए कि नहीं? बहुत धुति बहुत धुति बहुत थे, तो ये सूत्र से अपना आकार का क्या हो गया? ये हो गया, और सु आ गया। अब पुरुष से सु बन गया, अब कोई विकल्प नहीं है, बनने में पूरा बन गया। अब मात क्या करना है? सा के स्थान पे शाल आना है। इसको बोलते विकार। क्या करना है? सा के स्थान पे का आदेश, ये विकार कहलाता है, आदेश। अब इसमें क्यों आया? आदेश किसे बोलते हैं? आदेश तो आ गया ना, टैग टू ऑर्डर, बस। अब क्यों बट परंतु नहीं चलेगा इसमें। हम लोग आचार्य से कोई बात कहते थे ना, तो आचार्य से ऐसा कह दिया ना, इसका अर्थ क्या हो गया? पर उनका एक ही शब्द था, यदि द्वारा प्रश्न किया तुमने, कह दिया ना, पर अब आगे मत बोलना। आगे बोल गए तो फिर डांट पड़ जाएगी, क्योंकि अब कह दिया ना एक क्या वाचक हो गया? बस, अब कुछ नहीं, अब पूछो ही मत, अब तो जो है महावीर की जय। तो इसे पुर से सु, अब ये बन जाएगा। कैसे बनाएंगे इसको? देखो, नामी किसे बोलते हैं? आकार को छोड़कर शेष स्वर जो है नामी संज्ञा को प्राप्त है। तो अब ये नामी है कि नहीं है? तो नामी आ गया कि नहीं? नामी, नामी परे। अब क्या आना है? प्रत्यय विकार आगमस्त। हाँ, तो अब यहाँ क्या मानू? सु को बेकार नहीं, कहाँ है विकार? शुद्ध तुम्हारा मूल है। अरे शुभ था, शुभ था कि नहीं? तो शुभ प्रत्यय है। शुभ प्रत्यय है, हाँ, उसके स्थान पे विकार हो जाएगा, सा आदेश होगा। नहीं, यहाँ कोई अभी विकार हुआ ही नहीं है। जब कहते हैं लोप किया था पाका, सूचम कहते हैं, यहाँ ये आदेश हो गया था, इसलिए कह रहे थे ये आदेश कहलाता है। ये का क्या हुआ? आदेश तो हुआ विकार, पर अपना नाम ही बन गया। उसको छोड़ो, यहाँ अपन को नामी से मतलब है और सु से मतलब है, तो ये हुआ प्रत्यय, ये हुआ नामी। प्रत्यय परे होने पर और आगे नामी होने पर शाका सा हो जाएगा, बस ये पूज्य को तो रहेगा। क्या बन गया? पुरुषेषु। नु विसर्जनीय रूप, यही हो गया। कोई शक, कोई विकल्प? बोलो। विभक्ति का जो उच्चारण करते हैं, जैसे इसमें है ओष विभक्ति में, वो पुरुषयो हो, ऐसा बोलेंगे कि पुरुषयो बोलेंगे। पुरुषयो, हाँ, पुरुषयो हो। हाँ, पुरुष सब पूरा नहीं 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 नहीं, क्योंकि उस पुरुष में आ अपने आप में आया है, क्योंकि कहीं से सब वो करके नहीं, उधर का नहीं है, सा उधर नहीं गया। पुरुष यो हो, मनहा पर यो, यू अलग होगा। अनुबंध, अनुबंध होगा, सीधा अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध आया ना, फिर अक्षर फिक्स है, ई या पा गया ना उसमें, पा का अनुबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आगे अपन, अब देखो एक इन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है टीकाकार का, देखो इसमें विभक्ति छांटना सभी। ये पढ़ते हो कि नहीं प्रतिदिन? वीरा सर्वसुरा सुरंद महतो वीरम बुधा संसता, पढ़ते हो कि नहीं? कहाँ पढ़ते हो? प्रतिगुण में कहा? वीर भक्ति। हाँ, वीरा सर्वसुरा सुरंद महतो वीरम। अब इसमें देखो सब छांटो, कौन सी विभक्ति कहाँ लगी है। हम बता देते, वीर शब्द जो है पुल्लिंग है। मूल शब्द क्या छांटना है? वीर की 6 व्यक्तियां छांटो इसमें, वीर की। मूल वीर शब्द दे दिया हमने, वीर शब्द जो है पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग की पहला कर्ता बताओ कहाँ है? एक एक करके बताना।
तो विभक्ति की कर्ता बताओ। प्रथमा का एक वचन में क्या बना था तुमने? पुरुषाह बताया था ना। तो कर्ता का एक वचन कहाँ है इसमें? है? हम पूछ रहे हैं प्रथमा का एक वचन इसमें कहाँ है? अरे बोलो ना, वीरा। द्विवचन बोलो, जल्दी बोलो। द्विवचन, द्विभक्ति का द्वितीया कहाँ है? द्वितीया हो गई, द्वितीया कहाँ है? एक करके बोला। हाँ बोलो। बुधा बुधा बुद्धू बना दिया। अरे पुरुषम क्या बना दो? पुरुषाह पुरुषौ पुरुषाह पुरुषम पुरुषौ पुरुषान। अभी पढ़ा है ना, रामा रामो रामा रामम रामो रामा। तो क्या आया? तो वीरम, वीर ही चलना है, वीर ही सब चलाना है। तृतीया भक्ति बताओ। वीरेन। चतुर्थी बताओ जल्दी। हाँ। पंचमी बताओ। षष्ठी बताओ। वीरज। सप्तमी बताओ। वीरे। एक ही श्लोक में पूरे। आप पूजपाल स्वामी हैं, व्याकरणाचार्य हैं। अब इसमें भी पूरा है। इसमें क्या है? धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्वते धर्मेणैव समापते। अब देखो इसमें मूल शब्द देखो, अकारांत कौन सा है? धर्म। अब धर्म में देखो धर्मा, धर्मम, धर्मे, धर्मेणैव, धर्मेण, धर्मेणैव है ना, धर्मेणैव। अब फिर क्या? धर्माय। और धर्मात कहाँ गया? कैसे हो गया? हाँ बोलो। मूल शब्द क्या है? धर्मात। धर्मात का ना बनाओ। तो वो उस रूप होना चाहिए ना। पर रूपम तकारो। तो कहाँ आ गया? कहाँ पर रूप कहाँ है? पर रूपम लकारो छटर वर्गेशु। तो चवर्ग भी नहीं है, टवर्ग भी नहीं है। उसका क्या है? उसका ये है कि यदि पंचम अक्षर आने पर उससे उसी वर्ग का अंतिम अक्षर उसको प्राप्त हो जाता है। हाँ ये बोलो। पंचमे पंचम अक्षर आने पर पूर्व का पंचम अक्षर हो जाता है तदवर्ग का। पंचमे तृतीयान्वा का पंचमे पंचमा नित्यम सूत्र है कि नहीं है? पंचमे पंचमा तृतीयान्वा सामान्य सूत्र है और प्रत्यय पंचमे पंचनित्यम। इसमें कौन सा लगेगा? नित्यम लगेगा ना। तो फिर विकल्प से बनाओ। तो विकल्प क्या बनाओगे? तृतीया भी हो सकता था और पंचम भी हो सकता था। तकार का पंचम, तकार का तृतीया शब्द भी हो सकता था और का तृतीया वर्ण भी हो सकता था और पंचम भी हुआ है। यहाँ कौन सा किया? पंचम किया है। पंचम किया। और पंचमे पंचमा नित्यम क्यों नहीं लगाया? प्रत्यय नहीं है पीछे। हाँ पीछे प्रत्यय नहीं, प्रत्यय होने पर लगा। ठीक है। तो क्या हो गया ये? धर्मात। और षष्ठी व्यक्ति कहाँ है? और सप्तमी? ठीक है। संबोधन संबोधन। अब देखो ये नीचे जितने रूप लिखे हैं ये सब चला के देखो कितने रूप है? इतने ये सारे रूप चला के देखना है एक एक बार स्लेट में। सुनो अभ्यास को क्या है, आज ये सारे रूप चलाओगे स्लेट पे, पूरे वृक्ष भी चलाओगे
और फिर बाद में क्या चलाओगे? अपने अपने नाम का रूप चलाओगे। विधेय नाम का रूप चला सकते हो? विधेय सागर। तुम्हारा नाम क्या है? विधेय नाम तुम तो बता दो क्या है। हाँ, तुम्हारे दोनों में पुल्लिंग है, विधेय में भी पुल्लिंग है। विधेहा विधेयौ विधेहा विधेहम विधेयौ विधेहान। अच्छा, तुम्हारा वरिष्ठ कौन से लिंग में हो? पुल्लिंग में वरिष्ठा वरिष्ठ वरिष्ठा सब लोग करना। अब चलो, सुधा सागर का कौन सा लिंग है? क्या क्या? हाँ, लगा दे सुधा सागर बोला है मैंने। और है कौन सा लिंग है? विद्यासागर कौन सा लिंग है? यदि सागर शब्द नहीं होता तो सब स्त्रीलिंग हो जाते। सुधा विद्या समाधि सब स्त्रीलिंग है। समता क्षमा विद्या सुधा समाधि सब स्त्रीलिंग वाचक है। सागर लगने से बाकी सब स्त्रीवाचक है। सुधा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। चले अब, पूर्व परयोरर्थोपलब्धौ पदम। पूर्व परयोरर्थोपलब्धौ पदम। तो क्या है? तयोः प्रकृति विभक्तयोः। तयो कहो प्रकृति विभक्तयोः। तयो कौन सी है ये? अभी आएंगे, आए बताएंगे। द्विवचन है। तयो कहा, क्या हो गया? षष्ठी का द्विवचन। प्रकृति विभक्तयोः, प्रकृति और विभक्ति का अर्थ उपलब्धौ, अर्थ की उपलब्धि होने पर, सत्याम, सत्याम माने होने पर, समुदाय से पद संज्ञा भवती। क्या कहा? बोलो बोलो। पूर्व परयोर अर्थ उपलब्धि उपलब्धौ पदम। हिंदी करो, पूर्व। हाँ, पहले लगाओ पूर्व, ऐसा पढ़ो। पूर्व पर अर्थ उपलब्धि पदम। पद संज्ञा कैसा है? पूर्व पद। अब क्रम से लगाओ। तयो कहो पूर्व पदम, पूर्व का पद। पूर्व में क्या लेना है? प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? नहीं, प्रकृति नेचुरल। मूल शब्द क्या है? पुरुष। अपना मूल शब्द क्या है? पुरुष। प्रकृति यानी जो शब्द आपने लिया है, पुरुष लिया, पुरुषा लिया, पुरुषी लिया, पुरुषु लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप किसका रूप चलाना चाहते हैं? नू का, कू का, पू का, री का, किसका, हमें कोई लेना देना नहीं। आपने प्रकृति क्या बनाई है? बस जो भी बनाई हो आपने, नकारान, मकारान, थकारान, कुछ ही बनाओ, मूल शब्द को पकड़ो। बहुत अच्छी ये पद संज्ञा है। पद कैसे गिने जाते थे ये देखो, कितनी बड़ी बात मिल रही है। पूर्व में प्रकृति यानी शब्द, जिस शब्द को हम विभक्ति, और विभक्ति किसे कहते हैं? समझ गए ना? विभक्ति जैसे 7 3 21 ये विभक्तियां होती हैं। आप विभक्ति और प्रकृति को मिला दो, अर्थ उपलब्ध हो। दोनों को मिलाने पर अर्थ की उपलब्धि होना चाहिए। अर्थ की उपलब्धि नहीं हुई तो अर्थ की उपलब्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? पद संज्ञा बनती। बहुत बड़ी चीज है। एक नई परिभाषा यहाँ मिली। अपन पद किसको बांधते हैं? छंद में।
आर्या में 4 पद होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, इसको अपन पद कहते हैं। और सामान्य साहित्य भाषा में पद को, वाक्य को, शब्दों के समूह को पद कहते हैं। शब्दों के समूह को 3 परिभाषा मिल रही है। पहला पद क्या है? छंद के एक चरण को पद कहते, पाद कहते हैं। यहाँ शब्दों के समूह को पद कहते हैं, शब्दों के, जिसका नाम दूसरा वाक्य भी है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मूल शब्द और विभक्ति मिलने के बाद यदि कोई अर्थ निकल रहा हो, पुरुषाह अर्थ क्या निकला? और सी विभक्ति, हाँ, तो क्या हुआ? दोनों को मिला दो तो अर्थ क्या निकला? पुरुष ने। कर्ता निकला है कि नहीं? पुरुषम, पुरुष को, इसको। अब पुरुष को अपने आप में पद हो गया क्योंकि अर्थ निकला है ना। प्रकृति विभक्ति पूर्व पर यो, कैसे शब्द है? पूर्व पर यो अर्थ उपलब्धौ पदम। बताओ बोला तो, पूर्व पर यो प्रकृति विभक्तियों अर्थ उपलब्धौ पदम। रट लो ये सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र, बहुत काम आएगा। पूर्व पर यो अर्थ उपलब्धौ पदम, पूर्व पर यो अर्थ उपलब्धौ। पढ़ के बताओ पूरा सूत्र। हाँ, पूर्व पर यो, बस यही पढ़ना। पूर्व पर यो, रा कहाँ जाएगा? रथ। और वो कहाँ आएगा? रथो। क्या रहेगा? रथो उपलब्ध, रथोप, पातक लो, उपलब्धि को तोड़ दो, उच्चारण में का पा को कहाँ लाओ? रथोपलब्धौ पदम। इस प्रकार से पूर्व पर यो रथोपलब्धौ पदम, तयो प्रकृति विभक्ति और रथोपलब्धौ। हालांकि वो ला को अलग नहीं करना है, रथोपलब्धौ एक साथ पढ़ना है। ला को अलब्धु को अलग नहीं करना, रथोपलब्धौ इकट्ठा पढ़ दो। रथोपलब्धौ। हाँ, सत्याम पूर्व रथो, एक राग और है ना, उस राग को कहाँ पढ़ना है? हाँ, तो डबल राग, ररोर्थ लब्धौ। हाँ, 2 राग आएंगे, एक पूरा राग और एक प्रकृति विभक्ति रित्यर्था। प्रकृति कहा, देखो क्या देखो, देखो यही लिखा है ना, देखो पढ़ो, देखो टीका में पढ़ो। प्रकृति कहा, तो ये कहा शब्द कैसे दीर्घ बना दिया ने? प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति कहा। हाँ, प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग। अभी आए नहीं शब्द तो इसलिए कोई बात नहीं। प्रकृति पुरुषादि शब्द और भू भृतयो धातवश्य है। अब देखो एक और टीकाकार ने खोल दी बात है, क्योंकि विभक्ति दिया था ना, तो अब भू भृतयो धातवश्य, धातु क्या हो गया? मूल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति, सागर, चातुर्मास 2024। अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन, मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।
Thank you.